हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, करीब इस समय जो है 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और आज उठने में ना काफ़ी लेट हो गया मुझे। मतलब ऐसे तो संडे को 6 सवा 6 ऐसे उठ जाती हूँ, लेकिन आज जो है ना पौने 7 बज गया था लगभग। तो से 6 बजे मैं उठी थी, लेकिन दूध वगैरह फ्रिज से निकाल के रख के फिर जो है ना फिर जाके ऐसे ही मतलब लेट गई। तो ये नहीं, मतलब हम लोग एकदम जैसे सुबह वाली जो नींद होती है ना, ऐसा नहीं है कि हमें पता होता है कि लेट हो गया है या सुबह हो गई है, लेकिन फिर भी आलस आता है। और संडे के दिन अक्सर ऐसा हो जाता है जो है। और मौसम भी आजकल थोड़ा सा सुबह वाला जो है ठंडा हो रखा है। बारिश तो खैर हमारे यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन बादल जैसे खूब हो रहे हैं, तो सुबह का मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इस वजह से और आलस आ रही थी, तो मैं सोई रह गई कि ठीक है संडे ही है तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। तो बस उठने के बाद चाय वगैरह बनाया, ब्रश वगैरह जो होता है वो सब करने के बाद लग गई हूँ नाश्ते में, नाश्ता बनाने की तैयारी में। तो नाश्ते में आज अप्पे बना रही हूँ। अप्पे ना मुझे बहुत पसंद है, खाने में भी और बनाने में भी मुझे बहुत आसान लगता है। और इन लोगों को भी अप्पे पसंद है। इसकी जगह इडली मैं बनाती हूँ ना, तो इडली इन लोगों को नहीं बहुत पसंद है। जब भी मैं नाम लेती हूँ कि इडली बना दूँ, तो सबका जैसे हो जाता है नहीं रहने दो, इडली मत बनाओ। तो एक मुझे भी मतलब हो जाता है, मुझे इडली बहुत पसंद है, लेकिन बस किसी और को उतना पसंद नहीं है घर में, तो इस वजह से उसे बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार ही बनता है। लेकिन ये जो है सब लोग मन से खा लेते हैं। तो ये संडे के दिन ना मुझे सही लग रहा है कि आसान भी है बनाना और टेस्टी भी लगता है। तो बस सूजी और दही जो है चाय जब बना रही थी तभी मिला के रख दिया था, फूल गया था। तब तक जो है सब्जी वगैरह कट की और सारा मिक्स कर दिया मसाला, छौंक भी लगा दिया। तो लास्ट में सोडा मिलाया था, सोडा ना हल्का सा ज़्यादा हो गया, मतलब जो मैंने एक बार डाला था ना वही रहने देना चाहिए था। और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके मैंने डाल भी दिया। तो देखिए किस तरह से उधर का ज़्यादा फूल गया है ना, तो बाहर आ गया है। मतलब इसकी गहराई ना बहुत कम होती है, जो ये अप्पे का प्लेट है बहुत ही कम गहराई होती है, तो बहुत कम कम ही डालना होता है। मैं बड़ा करने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। तो बस उलट पलट दिया था, अच्छे से सीख गया है। और यहाँ दोबारा जो है थोड़ा कम कम ही डाल रही हूँ। तो सोडे का क्या होता है ना, पहली बार में उसका असर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा देर हम मिक्स करके रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका असर जो है मतलब कुछ कम हो जाता है। तो अब देखिए, मतलब अब जो है ना ये एकदम अच्छे से बनेगा। और कम कम थोड़ा सा डाला भी है। तो बस इधर जो पहली बार निकला हुआ है इनको और तन्मय को दे रही हूँ। ये चटनी मैंने नहीं बनाई है, ये टोमेटो सॉस और सेजवान चटनी थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि सेजवान चटनी ना बहुत ज़्यादा तीखा होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो बहुत हल्का हल्का ही दिया है। देखिए दोबारा वाले अप्पे कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल गोल गोल एकदम, और फूले भी अच्छे से हैं। तो बहुत कम कम ही डाला था। ये है कि ये बहुत छोटे होते हैं जैसे, तो अगर ना जैसे मेहमान घर में ज़्यादा आ जाएं या ज़्यादा लोग हैं घर में जैसे, तो ये सही रहता है कि छोटा छोटा बनता है, कम लगता है, बैटर जो है इसका ना कम ही लगता है और ढेर सारा बन जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैंने रोटी और सब्जी बना दी है, तुरंत के तुरंत ना सब्जी और रोटी बना दी कि फिर काम में लग जाऊंगी ना, तो खाना बनाने में मुझे लेट हो जाएगा। और संडे के दिन ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम ज़रूर दिमाग में रहते हैं। तो ये पौधों का ही काम आज करना था। पूरी गर्मी पौधे बेचारे बड़े मतलब कष्ट में रहे हैं, तो अब इनकी कटाई छटाई थोड़ी सी करनी है। और बाहर वाले जो छत पे पौधे रखे हुए हैं, इन्होंने जो है नाश्ता करने के बाद वो भी लग गए हैं, तो छत पे का काम वो जो है कर रहे हैं। तो छत में ना हल्की हल्की अभी धूप आ गई है। तो धूप, और इस समय ना बादल वाला धूप बहुत तेज़, मतलब देखने में तो तेज़ नहीं होता है, लेकिन बाहर बैठिए या रहिए, मतलब कोई काम करिए ना, तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बिल्कुल पसीना पसीना होने लगता है। तो मैं भी साथ में थी कि जाके करवा देती हूँ, लेकिन ये बोली नहीं रहने दो, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तुम जाके अंदर वाला साफ़ करो। तो सारे हैंगिंग बास्केट मैंने उतार लिए हैं
और जो जिसमें कटिंग वगैरह, कुछ में कटिंग लगानी है, कुछ एक दो बाहर भी रखे हुए हैं जो एकदम बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, तो उनको भी ले आऊँगी। तो बस यही जो ठीक ठाक पौधे थे तो उनको बस कट कर दे रही हूँ कि न्यू ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जब ज़्यादा दिन पौधे हो जाते हैं ना तो मतलब पुराने होने लगते हैं जैसे, तो वो ख़राब से दिखने लगते हैं। और जब उनकी कटाई छटाई हो जाती है ना, तो ये बरसात का ऐसा मौसम है, बरसात में न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और जल्दी भी हो जाती है। तो जब तेज़ बारिश होगी ना तो सारे हैंगिंग बास्केट जो उतार के ना मैं ले जाऊंगी छत पे रख दूंगी। अच्छी बारिश जैसे होती है ना कि लगातार 2-4 घंटे बारिश होती रहती है, तो उस टाइम पे बाहर ले जाके रख देती हूँ ताकि इनको भी बारिश का पानी अच्छे से मिल जाए। वैसे ये ग्रीन नेट अभी जो लगा हुआ है ये कुछ दिनों में निकल जाएगा, तो फिर अंदर भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारे पौधे मैंने साफ़ कर लिए हैं और कुछ कटिंग भी लगा दी है। तो अभी देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ग्रोथ इनकी हो जाएगी ना तो फिर ये हरे भरे हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे हैंग भी कर दिए हैं, कुछ उतारे थे। कुछ मनी प्लांट जैसे था ना, मनी प्लांट बहुत ज़्यादा झुलस गया, बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उसको मैंने वहाँ से आने के बाद जब मैके से आई थी ना तभी कट करके जो है हैंग कर दिया है। अब देखते हैं बारिश वगैरह हो जाए थोड़े अच्छे से तो फिर उसको देखूंगी। अगर ग्रोथ हो जाएगी तब तो ठीक है, नहीं होगी तो निकाल के फिर से लगाऊंगी। तो पानी भी मैंने डाला था, पानी अंदर नीचे से मतलब निकल गया है, तो ले आके यहाँ पे हैंग कर दे रही हूँ। कुछ बास्केट ना टूट गए हैं धूप की वजह से, धूप और पानी की वजह से ना ज़्यादा दिन हो जाता है तो सड़ भी जाते हैं। तो कुछ कम हो गए हैं, तो वो भी बास्केट भी नए अभी ले आया जाएगा। थोड़ा और बरसात स्टार्ट हो जाए तो बास्केट और ज़्यादा नहीं 2-3 और ले आऊँगी, उसके बाद उसमें भी कटिंग वगैरह वही लगा के फिर हैंग कर दिया जाएगा। तो बस पौधों का काम हो गया तो उसके बाद जो है झाड़ू लगा ले रही हूँ। समेटने वाला काम मैंने वही नाश्ता बनाने के बाद ही तुरंत सब्जी डाली हुई थी ना, तो तब तक जो है दोनों रूम के बेडशीट वगैरह ये सब सही कर दिया कि खाना भी मतलब बनते रहे। और रोटी बहुत कम ही बनाना था, मतलब नाश्ता तो हो ही गया है अच्छा खासा, तो रोटी बहुत मतलब कम ही 2-2 रोटी ही बनाना था। तो कम रोटी था तो टाइम मेरे पास बचा हुआ था, तो उतनी देर में मैंने सब समेटने का काम कर लिया कि पौधों की सफाई होने के बाद सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाना रह जाएगा। अभी जो है दाल चावल बनाने हैं, तो यही पोछा लगाने के बाद ना दाल भी रख दूँगी। अभी किचन वगैरह कुछ क्लीन नहीं किया है, मतलब बर्तन वगैरह भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद ना किचन में जाऊँगी तो साथ के साथ मतलब दाल चावल भी बना दूँगी और जो थोड़े बहुत काम एक्स्ट्रा हैं वो सब भी कर दूँगी। तो ये काम साफ़ सफाई का हुआ रहेगा ना, तो सिर्फ किचन का काम है तो वो मतलब साथ में हो जाएंगे, कई सारे काम हो जाते हैं। मतलब गैस पे कुछ चढ़ा दिया, सिर्फ एक रोटी बनाने में हाथ हमारा फंसा रहता है, बाकी और कुछ भी बनाना रहे ना तो हम बीच में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और किचन के काम तो बहुत ही आसानी से, दाल चावल या सब्जी हम बना रहे हैं तो उस टाइम पे किचन के बहुत सारे काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही साफ़ सफाई ये सब रहता है घर का ना, तो ये मतलब होता है कि लगातार निपटा लिया जाए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, सारे काम इकट्ठे हो जाएं तो सही है। तो फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने दाल भी रख दी है और इधर जो बर्तन थे इनको भी धुल ले रही हूँ। पहले नहाने जाना था, फिर सोचा ना कि नहा कर आने के बाद ना ये सब काम अभी मतलब दोपहर का टाइम हो गया है तो मन नहीं करेगा, गर्मी लग रही है, आलस आएगा नहा कर आने के बाद। तो इस वजह से मैंने दाल भी रख दी और इधर जो है बर्तन वगैरह जो हैं उनको धुला। और ये ड्रम का जो ढक्कन है तो ये ना रोज़ मैं नहीं धोती, ढक्कन तो जैसे धुल जाता है, ड्रम डेली नहीं धुल पाता है, हफ्ते में 3 दिन ऐसे होता है। तो ढक्कन यहाँ पे धो दे रही हूँ और ड्रम को ले जाके ना वहाँ पे धुलूँगी, जो है वॉशिंग मशीन के पास, वहीं से मोटर का पानी आता है। हम लोग के किचन में जो है ना मोटर का पानी डायरेक्ट नहीं आता है, तो वहाँ से ड्रम में पानी भर के रखा जाता है, ड्रम में और मटके में, कि मतलब पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। बाकी ये पानी सिर्फ जो है धुलने के लिए काम में लेती हूँ, बाकी खाना बनाने के लिए और पीने के लिए टंकी का पानी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुला, बॉटल सारे धो के रख दिए हैं, तो यहाँ पे ड्रम को अच्छे से धो ले रही हूँ।
और इसमें जब पानी भर जाएगा तो पानी भरने का काम इनका ही होता है मटके में, और इसमें डेली का काम उनका सुबह का ही होता है। जैसे आज संडे है तो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो जाने से पहले ही ये अपना ये काम कर देते हैं। तो इसके बाद जो है मैं अपना बॉटल वगैरह में भर देती हूँ, या फिर ये भी खाली रहते हैं ना तो बॉटल वगैरह भर देते हैं। तो बस उसके बाद जो है नहाने चली गई थी, नहा कर आने के बाद चावल बनाया और अभी जो है खाना भी निकाल दिया है सबके लिए। तो खाना मतलब नहाते नहाते थोड़ा सा लेट संडे के दिन हो जाता है, एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं। ये भी अपना पूरा ये देखिए छत का जो है सब कुछ पौधे वगैरह की कटाई छटाई हुई है, और सारे पौधे ना बिल्कुल रौनक ही इनकी चली गई है। जब तक अच्छी बरसात होगी नहीं ना तब तक इनकी चमक नहीं आएगी। पत्तियां सारी इतनी ज़्यादा झुलस गई थी ना। एक दो पौधे जैसे ये देखिए अजवाइन का पौधा, और इधर एक है नाम इसका नहीं याद है, ये कुछ ठीक ठाक है, बाकी सारे पौधे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो सब कट कर दिया गया है, गुड़ाई वगैरह भी हुई है, खाद भी एक आध दिन में डाला जाएगा। तो फिर बारिश हो जाएगी ना तो फिर इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। बहुत सारे पौधे ख़राब भी हुए हैं, और कुछ ना ऐसे भी हैं कि अभी और भी ख़राब होंगे। कुछ बारिश में भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे पानी ज़्यादा रुक गया पौधों में तो भी गल जाते हैं। तो देखिए इधर जो ख़राब हुए थे ना उन सब का गमला खाली हो गया है, तो इन सब में दूसरे पौधे लगाने हैं, वो दूसरे दिन होगा ये सारा काम। और ये मैंने जो 3 पहले से ही किया था। इधर जो है बड़े बड़े पौधे रखे हुए हैं, इनकी भी पत्तियाँ ख़राब हुई हैं, तो इन्हें अभी नहीं कट किया गया है, तो इसे मैं कट करूँगी। तो कुछ काम मतलब बहुत ज़्यादा काम निपट गया है पौधों का, कुछ काम बाकी रह गया है, तो वो जो है अब किसी और दिन टाइम रहेगा या फिर अगले संडे को होगा। तो संडे के दिन ही एक दिमाग में बना रहता है ना कि संडे है तो आज जो है एक्स्ट्रा काम किए जाएंगे, और फिर उस दिन कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, ना ही नाश्ता की और ना ही खाना की कि मतलब इतने टाइम तक चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक्स्ट्रा काम अच्छे से तसल्ली से हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये मतलब शाम का टाइम है और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना ये परवल और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा जल्दी ही मैंने स्टार्ट कर दिया है कि वही डर लगा रहता है ना इस समय, वही कीड़े वगैरह जो उड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही करती हूँ। तो कुकर में ही सब्ज़ी डाल दिया है, और इधर जो पूजा वाले बर्तन वगैरह रखे हुए थे निकले हुए थे इनको भी धो ले रही हूँ कि सुबह का काम भी इसी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको रात को ही धोती हूँ, मतलब सुबह भी धो देती हूँ, लेकिन जिस दिन टाइम एक्स्ट्रा रहता है ना तो उस दिन ये सारे काम हो जाते हैं। तो बस अभी रोटी भी बना ले रही हूँ और इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।